नहीं यार, जब हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो जाता है जॉब कॉस्टिंग का, पहले हमने दो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग मेथड्स पढ़े थे, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग। अब एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में ये होता था कि हम ओवरहेड्स जो होते थे उनको पार्ट बनाते थे प्रोडक्ट की कॉस्ट का। मार्जिनल कॉस्टिंग में हम ये काम नहीं करते थे, हम उनको एज अ टोटल जो है टोटल कंट्रीब्यूशन में से माइनस कर देते थे। अब ये जो मेथड्स हैं ना, ये डिफरेंट सिनारियोज में अप्लाई होते हैं जो कॉस्टिंग के। अब हम पढ़ेंगे जॉब कॉस्टिंग। अब जॉब कॉस्टिंग हम करते क्यों हैं? जॉब कॉस्टिंग का पर्पस ये होता है कि हमने जो एक जॉब की है, एक ऑर्डर हमने जो फुलफिल किया है, उससे एसोसिएटेड जितनी भी कॉस्ट है, जितने भी खर्चे हैं उससे रिलेटेड, उन सारों को हम अलग कैलकुलेट करें। फिर हमें पता चल जाएगा कि यार ये काम करने की मुझे ये कॉस्ट पड़ेगी, और फिर उसमें हम अपना प्रॉफिट ऐड कर दें ताकि हमारे पास उस काम को करने की सेलिंग प्राइस आ जाए। अब मिसाल के तौर पर जो प्लम्बर्स होते हैं, इलेक्ट्रीशियंस होते हैं, ये लोग जॉब कॉस्टिंग इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि हर जॉब डिफरेंट नेचर की होती है। मिसाल के तौर पर अब एक इलेक्ट्रिशियन है, हो सकता है उसको किसी दूर जगह पे ट्रेवल करके कोई रिपेयर का काम करना हो सकता है एक को किसी नजदीक जगह पे जाके करना हो सकता है किसी एक को ज्यादा टूल्स चाहिए हो सकता है किसी को कम टूल्स चाहिए हो। डिफरेंट जॉब्स में सेम, बेशक सेम नेचर की जॉब है, लेकिन हर जॉब में कॉस्ट डिफरेंट लगती है। जॉब कॉस्टिंग का पर्पज ही यही होता है। अब जॉब कॉस्टिंग का एम आपके सामने लिखा हुआ है। अब जॉब कॉस्टिंग हम यूज करते हैं जब हर एक जॉब डिफरेंट होती है दूसरी जॉब से, यानी कि हर जॉब जो है दूसरी जॉब से अगर डिफरेंट हो, तब हम जॉब कॉस्टिंग इस्तेमाल करेंगे। और ये हम तब इस्तेमाल करते हैं, तब भी हम करते हैं जब हम काम जो है कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कर रहे हैं, तभी हम जॉब कॉस्टिंग इस्तेमाल करते हैं। हर जॉब को हम एक सेपरेट जॉब नंबर देते हैं, और जॉब की कॉस्ट कैलकुलेट करके उसमें हम अपना मार्जिन ऐड करते हैं, प्रॉफिट, और हम सेलिंग प्राइस जो है हमें हमारे पास आ जाती है। इसको इनवॉइस प्राइस भी कहते हैं, जो हम कस्टमर को कोट करते हैं। सुगंध, आपको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन नजर आ रही है? यस सर। तो ये है जॉब कॉस्टिंग। अब देखें, कॉस्ट करने का मेथड बहुत ही सिंपल है। उसी तरीके से सर पहले थोड़ा आपने, रिपीट कर दें। अच्छा अब हम जॉब जॉब कॉस्टिंग पढ़ रहे हैं, ठीक है। जॉब कॉस्टिंग का मतलब ये है कि इसका मकसद ये है कि एक जॉब हमने जो कंप्लीट की है, एक ऑर्डर जो हमने फुलफिल किया है, या आपने एक काम जो किया है, उससे एसोसिएटेड जितनी भी कॉस्ट है उनको सेपरेटली निकालना, इसलिए हम जॉब कॉस्टिंग करते हैं। जॉब कॉस्टिंग कौन इस्तेमाल करते हैं? जैसे प्लम्बर्स हो गए, इलेक्ट्रीशियंस हो गए, बिल्डर्स हो गए, ये लोग जॉब कॉस्टिंग इस्तेमाल करते हैं। इसलिए क्योंकि इनकी हर जॉब जो है वो दूसरी जॉब से मुख्तलिफ होती है। अब मिसाल के तौर पर एक बंदा है, उसने रिपेयर का वर्क करना है, प्लम्बर है, वो हो सकता है उसको ज्यादा डिस्टेंस पे ट्रेवल करना पड़े, तो उसकी जो कॉस्ट है वो ज्यादा होगी। एक को शायद कम डिस्टेंस ट्रेवल करके रिपेयर वर्क करना पड़े, उसकी कम होगी। मतलब कि इन शॉर्ट वर्ड्स, हर जॉब जो है दूसरी जॉब से मुख्तलिफ है। और जॉब कॉस्टिंग हम तब भी इस्तेमाल करते हैं जब हम कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम कर रहे हो। कस्टमर ने हमें एक ऑर्डर प्लेस किया है, मिसाल के तौर पे एक घर को डेकोरेट करना है। अब हम उस सिनारियो में भी जॉब कॉस्टिंग करेंगे, हम देखेंगे कि यार जो घर है उसको डेकोरेट करने का हमारा खर्चा कितना आएगा। उस खर्चे में हम अपना डिजायर्ड प्रॉफिट ऐड करेंगे, तो हमारे पास उसकी इनवॉइस प्राइस या सेलिंग प्राइस आ जाएगी। इनवॉइस प्राइस या सेलिंग प्राइस का मतलब है वो प्राइस जो हम कस्टमर को कोट करेंगे कि हम आपको इतने का काम करके देंगे। हर जॉब जो है उसका एक यूनिक जॉब नंबर होता है, जिसका कोड कोड वर्ड्स होते हैं। हर जॉब का एक जॉब नंबर होता है, और सेलिंग प्राइस मैंने आपको बता दिया है, कॉस्ट में ऐड करके आप निकाल सकते हैं। अब कॉस्ट क्या क्या होती है? वही कॉस्ट है सारी जो हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है। डायरेक्ट मटेरियल हो गया, डायरेक्ट लेबर हो गया, डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, प्रोडक्शन ओवरहेड्स हो गए, और बाकी अगर कोई इसके अलावा कॉस्ट है। देखिए, हमने हर किस्म की कॉस्ट निकालनी है, जॉब से एसोसिएटेड हर किस्म की, और उसको ऐड कर देना है। अब ये कोई एब्जॉर्प्शन मार्जिनल नहीं है कि फिक्स आया तो उसको नहीं करना, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो फिक्स आया उसको आपने करना है। अब जैसे फिक्स ओवरहेड्स अगर उन्होंने टोटल दिए हुए, आपने जॉब के हिसाब से करना है कि यार जॉब पे कितने आते हैं, यानी कि ओ ए आर वगैरह आपने निकालना है। तो प्रोडक्शन ओवरहेड्स को भी आपने इंक्लूड करना है। प्रोडक्शन ओवरहेड्स कैसे इंक्लूड करने, ये हर क्वेश्चन में गिवन होगा, और डिफरेंट तरीके से गिवन होगा कि कितने कितने आपने शामिल करने। एब्जॉर्ब वर्ड का मतलब होता है इंक्लूड, तो क्वेश्चन में अगर वो फिर कह रहा है कि एब्जॉर्ब करने हैं, उसका मतलब ये है कि इतना इंक्लूड करना है। कॉस्ट जब आप निकाल लेंगे, उस कॉस्ट में यही जो कॉस्ट आपने निकाल ली है उसमें हम अपनी मर्जी का प्रॉफिट ऐड करेंगे, तो आपके पास सेलिंग प्राइस आ जाएगी। यानी कि सेलिंग प्राइस या इनवॉइस प्राइस जो आप अपने कस्टमर को कोट करेंगे कि यार मैं इस प्राइस पे आपको काम करके दूंगा। अब इसके क्वेश्चंस करते हैं। क्लियर है जॉब कॉस्टिंग?
Yes, sir. अब इसके बाद ये क्वेश्चन है, इसकी रिक्वायरमेंट रीड करें क्या? नरमिश आप रीड करें क्या इसकी रिक्वायरमेंट? What is the total cost of a job 812? अब ये जॉब है, जॉब 812, 812 उसका कोड है, जॉब नंबर है जो मैंने बताया था। अब वो पूछ रहे हैं इस जॉब से एसोसिएटेड कितनी कॉस्ट है। अब हमने वो कॉस्ट निकालनी है, वो ऊपर से पढ़ें क्या लिखा है। और The कंपनी, company operates the job costing system. Job 812 requires 60 of direct materials, $40 of direct labor, and $20 of direct expenses. Direct labor is paid $8 per hour. Production overheads are absorbed at a rate of $16 per direct labor hour, and non-production overhead are absorbed at a rate of 60% of prime cost. ठीक है। अब हमने जॉब कॉस्टिंग में क्या करना होता है, जितनी भी कॉस्ट है जॉब से एसोसिएटेड वो सब सब हमने लिखनी होती है। अब सबसे पहले क्वेश्चन में आप लोग मुझे बताएं कौन सी कॉस्ट है इस जॉब को करने की। Sir, direct material बिल्कुल, कितना है? $60. उसके बाद कौन सी है? Direct labor वो कितनी है? 40 40. है। फिर है डायरेक्ट एक्सपेंस, वो है 20। तो ये 20. कॉस्ट आ गई। अब इसके अलावा दो कॉस्ट और हैं, एक कौन सी है? प्रोडक्शन ओवरहेड्स, यानी कि वो इनडायरेक्ट कॉस्ट जो कि प्रोडक्शन में शामिल होती है, वो कितनी आनी चाहिए जॉब में? उसने कहा है कि आपने एब्जॉर्ब करवानी है 16 पर डायरेक्ट लेबर आवर। कि जॉब को करने में जो अगर 1 घंटा लग रहा है तो 1 घंटे के हिसाब से $16 आपने शामिल करानी है। ये इसकी इंटरप्रिटेशन है, ठीक है, कि पर आवर $16 आपने शामिल करनी है। और नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स यानी कि नॉन प्रोडक्शन इनडायरेक्ट कॉस्ट आपने कैसे शामिल करनी है? 60% ऑफ प्राइम कॉस्ट, यानी कि जो भी आपकी प्राइम कॉस्ट होगा उसका 60% आपकी नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स होंगे। ये लाइन आप लोगों को समझ आ गई दोनों को, कि प्रोडक्शन ओवरहेड्स और नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स कैसे शामिल कराने? Yes, sir. अब आप मुझे बताएं प्राइम कॉस्ट क्या होती है? Sir, direct material, direct labor, or direct expense. बिल्कुल, उनका सम जो होता है, तीनों के सम को कहते हैं। तो इन तीनों का सम Yes. बताएं, प्राइम कॉस्ट कितनी आ जाएगी हमारे पास? 100 120. और 120, ठीक है। अब इसमें मैंने ऐड करनी दो चीजें, प्रोडक्शन ओवरहेड्स और नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स। प्रोडक्शन ओवरहेड मैंने इसमें ऐड करने हैं और नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स। देखिए, ओवरहेड्स का मतलब होता है कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, तो ये हम कॉस्ट ही कर रहे हैं। अब नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स ऊपर उसने मुझे बता दिया कि 60% है प्राइम कॉस्ट का, तो 120 का 60% कितना होगा? 72 होगा हमारे पास। 72. 72. ये हमारे पास आ Yes, गया। sir. अब हमारी वर्किंग जो हमने करनी है जिसमें, वो है प्रोडक्शन ओवरहेड्स की। अब प्रोडक्शन ओवरहेड उसने कहा हुआ है कि 1 घंटे के हिसाब से आपने $16 शामिल करने। अब सवाल पैदा ये होता है कि हमने कितने घंटे काम किया है। आपको रेट भी पता है कि किस रेट पे आप पर आवर डायरेक्ट लेबर को दे रहे हो, और आपको टोटल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट भी पता है 40 की है। तो कोई मुझे बता सकता है कि नंबर ऑफ आवर्स कितने इस जॉब को करने में? 1 घंटे के आप $8 दे रहे हैं, टोटल जॉब को करने में $40 के लेबर का खर्चा आया है, तो कितने घंटे लेबर ने काम किया होगा? 5. बिल्कुल 5 किया होगा ना। आप पर आवर 8 पे कर रहे हो, टोटल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 40 है, तो इसका यही मतलब है ना कि 40 डिवाइडेड बाई 8, 5 आवर्स आपने काम किया होगा। 5 आवर्स आपने काम Yes. किया होगा, 1 घंटे का आपको 8 मिला होगा, इसीलिए तो टोटल आपकी डायरेक्ट लेबर 40 आई है। तो 5 आवर्स। अब 1 घंटे के हिसाब से आपने 16 शामिल करना है ना, ये देखिए यही लिखा हुआ है ना, 16 पर डायरेक्ट लेबर आवर। एब्जॉर्ब का मतलब होता है इंक्लूड करना, शामिल करना। तो 5 आवर्स के हिसाब से आप कितना शामिल करोगे? 16 मल्टीप्लाई बाय 5, जो क्या आता है आपका 80। तो ये आपका 80 आ गया। अब इसको टोटल कर दें, आपके पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी 120 प्लस 80, 200 और 272। इस जॉब को करने में जो आपका खर्चा आएगा वो इतना आएगा। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। No, sir. अब आगे मूव करते हैं। ये क्वेश्चन आपको करने की जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन जो है ये आपके F2 का क्वेश्चन है, 125।
अब ये क्वेश्चन है, अब पढ़े सुगंध, क्या रिक्वायरमेंट है इसकी? What is the selling price of a सर्किट circuit बोर्ड, board? बिल्कुल सेलिंग प्राइस अब हमने बतानी है, तो अब ऊपर पढ़े क्या लिखा हुआ है। A firm uses job posting and recovers overheads at the rate of 350% of the direct labor cost. Job ठीक है, 352 was completed during the period and consisted of 2400 identical circuit boards. The firm adds 50% to total production cost to arrive at a selling price. ठीक है। अब एक फर्म है वो जॉब कॉस्टिंग इस्तेमाल करती है और ओवरहेड्स को रिकवर करती है। रिकवर वर्ड का मतलब भी यही होता है, एब्जॉर्ब करती है, इंक्लूड करती है, यानी कि उनको रिकवर करती है, उनको कॉस्ट में शामिल करके, ताकि जैसे ही वो बिके तो वो कॉस्ट हमारी रिकवर हो जाए। तो इसका भी वही मतलब होता है। अब ओवरहेड्स आपके कितने होंगे डायरेक्ट लेबर कॉस्ट के? 350%। ये बात पता चल गई आपको। दूसरा उसने कहा है कि इस जो जो जॉब थी, जॉब 352, इसमें काम ये था कि हमने 2400 सर्किट बोर्ड्स बनाने, ठीक है। और क्योंकि हमने सवाल में सेलिंग प्राइस निकालनी है तो उसने हमें प्रॉफिट भी बताया हुआ है। प्रॉफिट वो क्या कह रहा है, कितना ऐड करना है आपने? प्रोडक्शन, 50%. बिल्कुल, जो आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट आएगी उसका 50% जब आप ऐड करोगे तब आपकी सेलिंग प्राइस आएगी। इस लाइन का मतलब समझना बहुत जरूरी है कि द फर्म एड्स 50% टू टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट टू अराइव एट अ सेलिंग प्राइस। यानी कि आप जो भी प्रोडक्शन कॉस्ट आपकी आएगी उसका जो 50% है आप उसमें शामिल करोगे तो आपकी वो सेलिंग प्राइस आ जाएगी। ये लाइन क्लियर है आपको? Yes. अब ये जॉब 352, अब इसकी हम कॉस्ट निकालते हैं। कॉस्ट उसने हमें दी हुई है। सबसे पहले ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, यानी कि स्टार्टिंग में जो खर्चा हुआ है वो आपकी है 46,000। मटेरियल कोई भी नहीं है, लेबर है आपका 4500। इसके अलावा कोई कॉस्ट है? इसके No, अलावा sir. कोई? Sir, overheads. बिल्कुल, ओवरहेड्स की कॉस्ट है। कितनी है ओवरहेड्स की कॉस्ट? So, 350 direct labor cost. डायरेक्ट लेबर कितना है? Direct labor 4500. विंडो, इसका 350% निकालने कितना होगा? या तो कैलकुलेटर पे 3.5 से मल्टीप्लाई करते हैं 4500 को, फिर भी आ जाएगा। 15,750. ये बात नरमिश आपको समझ आ गई है कैसे ओवरहेड्स निकालने हैं? Yes, sir. ठीक है, 15,750 आ गई। अब देखिए, इसमें ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस थी। वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब होता है खर्चा जो काम करने के दौरान हो रहा हो। लेबर का खर्चा आ गया, ओवरहेड्स का आ गया। अब इस सबको ऐड करें, क्या आ जाएगी हमारे पास? कॉस्ट आ जाएगी, प्रोडक्शन कॉस्ट आ जाएगी। कितनी है प्रोडक्शन कॉस्ट? 46,000, 66,250. 50। अब हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हमने सेलिंग प्राइस एक सर्किट बोर्ड की निकालनी है। तो पहले हम टोटल सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं। हमें पता है कि 2400 सर्किट बोर्ड है तो हमारे पास आ जाएगी। अब आप मुझे बताएं इस प्रोडक्शन कॉस्ट में कितना प्रॉफिट मैंने ऐड करना है कि मेरे पास सेलिंग प्राइस है? 50%. 50%. बिल्कुल, तो इसका 50% कितना होगा? 66,250 का, क्योंकि प्रोडक्शन कॉस्ट का सिर्फ 50% हमने ऐड करना है ना। 30, 33,001. 33,125. बिल्कुल। तो ये आ जाएगा 375 और 99, 99 375। ये आपके पास आ गई टोटल सेलिंग प्राइस, लेकिन हमने एक सर्किट बोर्ड की बतानी है तो एक की निकाल लेते हैं। सेलिंग प्राइस पर बोर्ड, टोटल सेलिंग प्राइस आपकी 99,375 और 2400 आप बनाएंगे इस जॉब में। तो एक की क्या सेलिंग प्राइस आप कोट करेंगे? 41.40. 41 पॉइंट। 41. सही, तो ऑप्शन सी आपका आंसर है। क्लियर है आपको? Yes. कोई इशू तो नहीं है? No, sir. सही है। तो यही थी जॉब कॉस्टिंग। देखें, इससे ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। आपने बस रिक्वायरमेंट को गौर से पढ़ना है, देखना है कि कॉस्ट को कैसे कैसे शामिल करना है, और फिर उस हिसाब से जो है ना आपने आगे अटेम्प्ट करना है। अब हम अगली कॉस्टिंग पे मूव करते हैं जिसका नाम है बैच कॉस्टिंग। देखें, जॉब कॉस्टिंग में ये होता था कि हम, उसका मकसद ये होता था कि जो भी जॉब हम कर रहे हैं उससे एसोसिएटेड जितनी भी कॉस्ट है उसको हम सेपरेटली कैलकुलेट, तो एग्जांपल्स में भी किया था।
बैच कॉस्टिंग में हमारा मकसद ये होता है कि एक बैच जो हम बनाते हैं, हमने वो देखना है कि यार उसमें कितना हमें कितनी कॉस्ट पड़ रही है, ठीक है। अब बैच कॉस्टिंग इज यूज्ड वेयर ईच बैच ऑफ सिमिलर प्रोडक्ट इज सेपरेटली आइडेंटिफाइबल। जैसे हर जॉब सेपरेटली आइडेंटिफाइबल होती थी, इसमें हर बैच सेपरेटली आइडेंटिफाइबल होगा। देखें, बैच का क्या मतलब होता है कि आप कोई भी सिमिलर प्रोडक्ट्स बैचेस में बना रहे हैं। आप मिसाल के तौर पर एक शर्ट्स बना रहे हैं, स्मॉल साइज शर्ट्स बना रहे हैं 100 के बैच में, यानी कि आप सिमिलर 100 शर्ट्स वैसी की वैसी बना रहे हैं एक बैच में। तो बैच के अंदर जो चीज होगी प्रोडक्ट, वो आइडेंटिकल होते हैं। हाँ हाँ, लेकिन ये है कि हर बैच दूसरे बैच से मुख्तलिफ होगा। ये बात आपने याद रखनी है कि हर बैच दूसरे बैच से मुख्तलिफ होगा, लेकिन बैच के अंदर जो आप प्रोडक्ट्स बना रहे हो वो हमेशा आइडेंटिकल होंगी। अब बैच कॉस्टिंग में अगर आपने कॉस्ट पर यूनिट निकालना है, यानी कि बैच के अंदर जो आपने जितने भी यूनिट्स बनाए उनकी कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है, तो सिंपल तरीका ये है कि आपने टोटल कॉस्ट या प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ बैच उसको डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ यूनिट्स इन बैच से। तो इससे आपके पास कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी, सही है। Yes. और सेलिंग प्राइस बिल्कुल वैसे ही आपने कैलकुलेट करनी है। अगर आपको आ जाए अगर वो कहे कि सेलिंग प्राइस बता दें, तो बिल्कुल प्रॉफिट उसी तरह ऐड करना है कॉस्ट में और आपके पास वही सेलिंग प्राइस आ जाएगी। अब बैच कॉस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज इस्तेमाल करती हैं, ठीक है। जैसे फुटवेयर हो गया, कपड़े बनाने वाली, शूज वगैरह बनाने वाली, और बेकिंग कंपनीज, ये जो ब्रेड्स होती हैं, केक्स वगैरह होते हैं, ये सारी बैचेस में बनती हैं। तो ये कंपनीज जो है ये बैच कॉस्टिंग इस्तेमाल करती हैं। अब चलते हैं, इसका क्वेश्चन करते हैं बैच कॉस्टिंग का। अब ये रीड करें रिक्वायरमेंट, सुगन आप रीड करें। What is the total production cost per unit of each shirt in the batch? ऊपर से भी रीड करें। The direct costs for batch number 35401 comprising 200 men's shirts were as follows. Materials 3000, total labor 120 hours at $85 per hour. Production overheads are observed at a company-wide rate of $12 per direct labor hour. Non-production overheads are observed at the rate of $1000 per batch. ठीक है, देखिए अब आपने कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है, लेकिन कौन सी कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है? प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है, तो इसका मतलब ये है कि कॉस्ट भी आप सारी कौन सी लोगे? प्रोडक्शन वाली ही लोगे, नॉन प्रोडक्शन नहीं लेते। अब ट्रिक यही है, आपने समझना है। अगर वो कहता है कि व्हाट इज द टोटल कॉस्ट पर यूनिट, फिर तो आप सारी शामिल करते जितनी भी कॉस्ट है, लेकिन क्योंकि उसने पूछा हुआ है टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट, तो फिर आपने सिर्फ प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट ही शामिल करनी है। अब मैं करता हूँ। रिक्वायरमेंट हमारी है कि एक शर्ट की कॉस्ट निकालनी है, ठीक है। तो मैं टोटल कॉस्ट निकालूंगा और मुझे पता है कि एक बैच में 200 शर्ट्स बनती हैं, डिवाइड कर दूंगा तो कॉस्ट पर शर्ट आ जाएगी। अब मुझे वन बाय वन बताएं क्या क्या कॉस्ट है। मटेरियल की कॉस्ट कितनी है हमारी? 3000. मटेरियल कॉस्ट है हमारी 3000। उसके बाद हमारी लेबर है वो कितनी है? 120 at rate 5 per hour. तो कितनी होगी? कितनी होगी नरमिश कॉस्ट लेबर की? Sir, sir, labor to production. Sir, 600. बिल्कुल 600 होगी ना। देखें, लेबर आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट, ये लेबर प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है। 5 पर आवर आपको कॉस्ट पड़ रही है और टोटल 120 आवर्स आपने काम किया है, तो 600 आ जाएगी। उसके बाद आ जाती है ओवरहेड्स। ओवरहेड्स हमने सिर्फ प्रोडक्शन वाले शामिल करने हैं, क्योंकि उसने हमें कहा है कि प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट निकालो, नॉन प्रोडक्शन वालों को हमने नहीं शामिल करना। प्रोडक्शन ओवरहेड्स किस तरह शामिल करने? 12 पर डायरेक्ट लेबर आवर, एक लेबर आवर के हिसाब से 12 शामिल कर दें, तो टोटल कितने होंगे? 12 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा? To 120. 120. बिल्कुल 120 से, क्योंकि 120 आवर्स थे, तो क्या आ जाएगा? 1440. 1440 आ जाएगा। इन सबको ऐड कर दें,
3600, 5040, तो ये टोटल कॉस्ट आ गई। क्योंकि आपने कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है तो मैं पर यूनिट निकालने के लिए डिवाइड कर दूंगा। 5040 को एक बैच में हम 200 शर्ट्स बनाते हैं, उसे डिवाइड कर दूंगा तो क्या आंसर आएगा? 25.2 सही है, C. 25.2 सी आ गया। अब इसके बाद 242 है, 3 मिनट है आप लोगों के पास, आपने करना है टोटल कॉस्ट निकालनी है। क्वेश्चन को बड़े गौर से पढ़ना है, ठीक है? तो आप करें, फिर मैं आपको कराता हूँ। 4 मिनट्स हैं आपके पास, मुझे आंसर बताएं क्या है। क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करिए सुगंध। सर अटेम्प्ट करना है। मेरा अटेम्प्ट आप इंटरनेट इशू था तो आप मैंने अटेम्प्ट सुना नहीं। करें, अटेम्प्ट करें खुद से, फिर मैं बताता हूँ आप। 2-3 मिनट है। टोटल कॉस्ट निकालनी है, ठीक है? आपने जहन में रखना है, प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं है, टोटल कॉस्ट पर मील निकालनी है। तो ठीक आप है अटेम्प्ट करें, फिर मैं बताता सर टोटल कॉस्ट में नॉन प्रोडक्शन ऐड होंगे? हूँ। जी ऐड होंगे ना, क्योंकि टोटल कॉस्ट है, तो प्रोडक्शन नॉन प्रोडक्शन दोनों हमने कंसीडर करना है। सर हो गया।
क्या आंसर आ रहा है आपका? सर 1.28। 1 को भी करने दें, फिर करते हैं। टोटल कॉस्ट हमने निकालनी है, ठीक है। आपको आवाज आ रही है सुगन? स्क्रीन नजर आ रही है ना? Yes, sir. ठीक है। अब हमने पर मील कॉस्ट निकालनी है, तो हम टोटल कॉस्ट देख रहे हैं और उसको फिर जितने मील्स एक बैच में बनते हैं हम उस पे डिवाइड कर देंगे और फिर आंसर आ जाएगा। कॉस्ट सबसे पहले तो मेरे पास इंग्रेडिएंट्स की कॉस्ट है, तो इंग्रेडिएंट्स की कॉस्ट है वो है 7,000। चीजें आप लोग रजिस्टर पे लिखते हैं अपने साथ नोट्स, या नहीं लिखते आप लोग? सर लिखती हूँ। सही है। Yes, sir. पैकेजिंग की कॉस्ट है आपके पास 3,600। उसके बाद आपके पास आ जाएगी लेबर की कॉस्ट। Yes, sir. मेरा भी 1.28 आ अच्छा ठीक है, करते हैं। उसके बाद लेबर की कॉस्ट है आपकी 18 to 10, 800। इसके अलावा दो चीज़ आपने और ऐड करनी है, प्रोडक्शन ओवरहेड्स और नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स। प्रोडक्शन ओवरहेड्स हमने देखें किस तरह शामिल करने, 5 पर मशीन आवर के, एक मशीन आवर आवर के हिसाब से 5, तो टोटल कितने मशीन आवर्स लगते हैं बैच में? 40. 40, तो 40 टाइम्स 5, 200। मैं वैसे सोच रहा था कि आप लोग यहाँ पर मिस्टेक करेंगे, लेकिन ये अच्छी बात है कि आपने कोर्स। नीचे जो नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स है ना, वो आपने लेबर आवर के हिसाब से शामिल करने हैं, मशीन के नहीं, लेबर के। एक लेबर आवर के हिसाब से 15, टोटल 80 है। तो आप कितने आ जाएंगे? 1200 आ 12। जाएंगे, नहीं? हाँ ठीक है, 1200। तो टोटल कॉस्ट क्या आ जाएगी? 12,800। 12,800 आ गई। पर यूनिट Yes, निकालना sir. है एक बैच में आप 10,000 थाई मील्स बनाते, थाई फिश करी, और ये आपके पास आ जाएगा 1.28। ये आंसर है ऑप्शन सी। अब इसके बाद जो है, ये अब आपके पास है 3-4 मिनट, इसको भी सॉल्व करें। क्या प्राइस आपने चार्ज करनी है असाइनमेंट 652 की? इसको गौर से पढ़ें और जो है फिर मुझे बताएं क्या आंसर।
Sir, 7,028. नरमिश कर ले फिर करते हैं। तो आपका हो गया क्वेश्चन नरमिश? सर कर रही हूँ। आपने कॉस्ट निकाल ली है सुगंध? Yes, sir. ऊपर सवाल को जरा दोबारा पढ़ेंगे, रिक्वायरमेंट क्या लिखा हुआ है? What price should be charged for assignment 652? हमने सेलिंग प्राइस निकालनी है, कॉस्ट नहीं निकालनी। अगर आपने कॉस्ट निकाली हुई है तो उसमें प्रॉफिट ऐड कर दें जो सवाल में दिया हुआ है। सर Sir, profit तो 12,083। अभी करते हैं, चलें साथ साथ करते हैं। अब एक मैनेजमेंट कंसल्टेंसी है, उससे एसोसिएटेड कॉस्ट है, उनका एक असाइनमेंट आई हुई है। असाइनमेंट में क्या क्या खर्चा आ रहा है उन्होंने हमें दिया हुआ है और हमने अब टोटल निकालना है। अब तीन दो तरीके के कंसल्टेंट्स हैं, एक सीनियर है एक जूनियर है। उनकी कॉस्ट भी उन्होंने बताई है पर आवर, और उनके टोटल आवर्स भी बताए हुए हैं, तो मैं शामिल करता हूँ। सबसे पहले तो सीनियर, सीनियर कंसल्टेंट है, उसको आप पर आवर कितना दे रहे हो? 20 दे रहे हो। 20. तो 86 आवर्स उन्होंने काम किया है, तो 86 टाइम्स 20 सीनियर की आ जाएगी। कॉस्ट क्या है वो? 1720। 1720. 1720। उसके बाद जो आपका जूनियर है उसकी कॉस्ट है 15 पर आवर। वो टोटल 220 आवर्स काम कर रहा है, तो ये कितनी आ जाएगी? 3300. 3300 बिल्कुल। उसके बाद आपके ओवरहेड्स रह जाएंगे। ओवरहेड्स जो हैं वो पर कंसल्टिंग आवर आपने 12.5 शामिल करने हैं इस पे असाइनमेंट पे। तो टोटल कंसल्टिंग आवर्स आप निकाल लें। देखिए पर कंसल्टिंग आवर उसने कहा हुआ है, ये नहीं कहा हुआ कि पर सीनियर कंसल्टिंग आवर ये जूनियर, तो इसका मतलब है टोटल। तो 20 और 86 और 220 को आपने ऐड करना है, 306 आ जाएगा। और एक आवर के हिसाब से आपने 12.5 शामिल करना है, तो कितना आ जाएगी ओवरहेड्स? 3825. 3825। टोटल कॉस्ट क्या आ जाएगी इन सबको ऐड करके? 8845। सही है। ये हमारे पास आ गई कॉस्ट। कॉस्ट में हमने अपना प्रॉफिट ऐड करना है। प्रॉफिट उसने हमें यहाँ पर बताया हुआ है कि आपने 40% ऐड करना है अपनी कॉस्ट में। तो प्रॉफिट जो है इसमें आप 40% ऐड करें। कॉस्ट आपकी 8845 थी, तो इसका 40% ऐड करें, कितना होगा? 3530। 3538. ये काम मेरे ख्याल से सुगंध आपने नहीं किया हुआ था, फिर प्राइस आएगी। सर मैंने ये किया था लेकिन मैंने जो ओवरहेड्स थी ना मैं वो ऐड करना भूल गई थी। सही है। ये मैंने प्रॉफिट ऐड किया था। अब इसको आप ऐड कर दें, सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगी? 8845 और 12,300. 12,300। 12,300. तो ऑप्शन ऑप्शन डी जो है आपका सही आंसर है।